नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रेफाइटिस पेंटार्गन पीटीके 50 टैबलेट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं, इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डली हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, कई सारी दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है और खास तौर पर दिया जाता है चर्म रोगों में, स्किन डिजीज में ये दवाई दी जाती है। एक्जिमा में दवाई दी जाती है। एक्जिमा जिनको पुराना होता है, वेट या ड्राई दोनों हो सकता है। पेशेंट को ऐसे केस में एक्जिमा के ये दवाई खास तौर पर दी जाती है जो पुराने चर्म रोग होते हैं। एक्जिमा के पेशेंट में देखा जाता है कि स्किन थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ड्राइनेस देखने को कई बार मिलती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजलाहट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन भी महसूस होती है पेशेंट को, और जो इरप्शंस होते हैं वो स्केली होते हैं। कई बार इडीमा भी साथ में देखने को मिलता है पेशेंट के अफेक्टेड एरिया पर। पेशेंट की जो स्किन होती है अफेक्टेड वो क्रैक होती है, फटी हुई होती है और खुजलाहट बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को। ऐसे एरिया में जलन के साथ खास तौर पर खुजलाहट होती है। ये स्क्रैचिंग में भी दी जाती है। पेशेंट को खुजलाहट होने के साथ साथ स्क्रैच भी पड़ जाते हैं। ऐसे में इस दवाई का सेवन डॉक्टर की निगरानी में करना चाहिए। ऐसी कोई तकलीफ है तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। पेशेंट का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है कई बार उसके कारण ये परेशानी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, या फिर डाइजेशन से संबंधित कुछ परेशानियों के कारण भी चर्म रोग हो जाते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को रहता है, लंबे टाइम से रहता है, तो तब भी चर्म रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है और एक्जिमा को ठीक करती है। इसमें हम कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं, तो इसमें आर्सेनिक एल्ब डाली गई है जो बहुत इफेक्टिव रहती है एक्जिमा में। रेस्टलेसनेस भी अगर पेशेंट को साथ में देखने को मिल रही हो, इचिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तो ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसे अल्सर्स में भी दिया जा सकता है। एक्जिमा में क्या देखा जाता है कि पेशेंट की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, और अर्टिक एरिया के केस में भी इस दवाई को हम दे सकते हैं। यानी पित्त के उछलने पर भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है, जहां इडीमा भी कई बार हो जाता है, यानी स्वेलिंग आ जाती है और खुजली के साथ जलन होती है। इसमें कॉस्टिकम डाली गई है। एक्जिमा ऐसी जगह होता है जहां पर फोल्ड होता है स्किन का, जैसे कोहनी पर हो सकता है या थाइस के बैक साइड में हो सकता है, कान के पीछे हो सकता है या फेस पर हो सकता है। जहां इचिंग हो, ड्राइनेस हो, थिकनेस देखने को मिल रही हो, कॉस्टिकम ऐसे केस में दी जाती है। ग्रेफाइटिस इसमें डाली गई है, बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। अगर पेशेंट के अफेक्टेड एरिया से या स्किन डिजीज में पेशेंट को डिस्चार्ज भी कई बार देखने को मिलता है और कई बार ड्राइनेस भी होती है। पेशेंट की जो स्किन होगी उसमें हार्डनेस देखने को मिलेगा, क्रैक्ड होगी, स्किन फटी हुई होगी, ड्राइनेस भी साथ में होगी, स्किन रफ भी होती है। और कई केस में तो कैलोइड्स के उसमें भी दिया जाता है कि पेशेंट को अगर कैलोइड्स हो गए हैं तो ये दवाई दी जा सकती है और इसे हम एक्जिमा में देते हैं। इसमें सल्फर डाली गई है। एंटी सोरिक मेडिसिन ये होती है, डीप एक्टिंग होती है। अनहेल्दी स्किन हो, इचिंग हो, तो ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ऐसे पेशेंट में जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि वो लंबे टाइम से जूझ रहे हैं स्किन या चर्म रोगों से और पेशेंट नहाता भी नहीं हो, तो ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है। इसमें मर्कसोल डाली गई है। ये मेडिसिन ऐसी है जो एक्जिमा के सेकंड स्टेज में दी जाती है। जो अफेक्टेड एरिया होता है वो ठीक हो जाता है, ड्राई हो जाता है और कई बार उसमें डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में पेशेंट को अल्सर्स में भी ये दवाई दी जाती है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। किसी भी चर्म रोग में खुद से कोई दवाई न लें, कई बार एग्रावेशन होने के चांस रहते हैं। यानी पेशेंट का जो एरिया होता है उसको कई बार होम्योपैथी मेडिसिन बढ़ाती हैं, अफेक्टेड एरिया को बढ़ाती हैं और खुजली बढ़ती है, तो कई बार पेशेंट से वो सहन नहीं हो पाती है। तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें या हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपके केस में कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी। थैंक यू।